सभी संतों ने और सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने एक बात पर विशेष जोर दिया है कि मानुष जन्म इस प्राणी को आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त होता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कितना महत्व बताया है इस मानव शरीर का। कबीर परमेश्वर जी ने इस मानव शरीर का कितना महत्व बताया है। कहा है कि मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उसको ऐसा बताया है जैसे कोई कुआं हो और उस कुएं का बहुत ही अच्छा पक्का स्ट्रक्चर हो, ऊपर अच्छी चित्रकारी बना रखी हो, लेकिन उसके अंदर जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो उसकी तुलना परमेश्वर जी ने उस जल रहित कूप के तुल्य बताई है, उससे तुलना की है। उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम जाप नहीं करता है, उसका नाम भले ही मनुष्य है, पर गुण मनुष्य के नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डर। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। अब परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने इस मानव जन्म की कितना महत्व बताया है, और जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनको कितनी हानि हो रही है, और जो परमात्मा की भक्ति कर भी रहे हैं और यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। परमात्मा की साधना में, परमात्मा की भक्ति में
सबसे पहली कड़ी है कि गुरु होना चाहिए। और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षणों में ये एक विशेष लक्षण है कि वो परम संत होगा, पूर्ण संत होगा, जो सभी सदग्रंथों से परिचित हो। फिर सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने परमात्मा को जान लिया उसका नाम सतगुरु है। तो सबसे बड़ा महत्व है गुरु का। जो पुण्यात्माएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकले तो वो प्राणी इस बात से परिचित हो जाते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु की खोज के लिए वे फिर उन स्थानों पर जाते हैं जहां सत्संग होते हैं, जहां धार्मिक मेले भरते हैं। अब जीव एक समझो रोगी है, जन्म और मृत्यु के रोग का। अब रोगी को यदि इतना ज्ञान हो, यानी विद्यार्थी को इतना ज्ञान हो स्वयं ही कि वो सब सदग्रंथों को जान सके, तो फिर उसको गुरु की आवश्यकता क्या? तो गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी जो भी उसको ज्ञान देता है उसका वो फॉलो करता है, अनुसरण करता है। विद्यार्थी का इतना ही काम होता है। इसी प्रकार रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको जो औषधि देता है तो रोगी का काम है उसको ग्रहण करना, सेवन करना। उसको आराम नहीं होता है तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है। उसका सौभाग्य है कि डॉक्टर सही मिल जाता है तो जीवन रक्षा हो जाती है, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा इस अध्यात्म मार्ग के अंदर है। आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो भी पुण्यात्मा है, बहुत अच्छे संस्कारी हैं। वो भी परमात्मा पाने के लिए ही निकले होते हैं। और जिस भी गुरु के संपर्क में आए, उन्होंने जैसा उनको ज्ञान दिया उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और फिर उसी का आगे आप प्रचार में करने लगे। तो गुरु को सबसे पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं इसका प्रमाण कहां है। ठीक है, किसी गुरु ने जैसा भी ज्ञान दे दिया, शिष्य का कर्तव्य होता है, वो विश्वासी होता है, उसने ग्रहण भी कर लिया और वो प्रचार भी कर रहा है, दीक्षा भी दे रहा है। यदि उसका मार्ग, उसकी वे ऑफ वर्शिप, साधना का मार्ग, उसकी विधि भक्ति की शास्त्र अनुकूल नहीं है तो वो महाअपराधी है, वो दोषी है एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कराने का। तो सबसे पहले अध्यात्म मार्ग में हमने इष्ट सेलेक्ट करना होता है, इष्ट देव यानी पूज्य देव। और दूसरे नंबर पर वो गुरु उस इष्ट का ही पुजारी होता है। तो मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर,
सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की।